दोस्तों वेलकम टू लर्न विद डिजिटल स्क्वायर क्लासेज। मैं हूं विकास और आप यहां सीख रहे हैं फोटोशॉप स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम मूव टूल और आर्टबोर्ड को कवर करेंगे। जैसा कि इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म वी है, अगर आप किसी भी टूल पर हैं और आपको मूव टूल पर जाना है तो वी प्रेस करके आप मूव टूल पर जा सकते हैं, लेकिन मूव टूल और आर्टबोर्ड दोनों का शॉर्ट फॉर्म वी है तो इन्हें चेंज करने के लिए आप शिफ्ट के साथ वी प्रेस करके इन्हें चेंज करके यूज में ले सकते हैं। मूव टूल का यूज किसी भी इमेज या शेप को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए या फिर किसी भी इमेज या शेप को एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाने के लिए किया जाता है। मूव टूल की प्रॉपर्टी में सबसे पहला ऑप्शन आपको ऑटो सेलेक्ट का देखने को मिलता है। ऑटो सेलेक्ट किसी भी इमेज या शेप को डायरेक्ट सिलेक्शन की परमिशन देता है। इसकी मदद से हम किसी भी लेयर पर क्लिक करके डायरेक्ट उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने गलती से इसे अनचेक कर दिया तो आप डायरेक्ट किसी भी लेयर पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट नहीं करवा पाएंगे। ऐसी कंडीशन में फिर आपको लेयर पैनल में जाकर ही लेयर को सिलेक्ट करना होगा, इसलिए ऑटो सेलेक्ट को आप हमेशा ऑन रखेंगे। इससे आपका काम और इजी हो जाता है। अगर आप लेयर पर काम कर रहे हैं तो आपको लेयर सिलेक्ट करके काम करना होगा, और यदि आप ग्रुप पर काम कर रहे हैं तो यहाँ आपको ग्रुप सिलेक्ट रखना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स का देखने को मिलता है। इससे किसी भी इमेज या शेप पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके ऊपर इमेज की साइज को रिसाइज करने के लिए और रोटेट करने के लिए यह बाउंडिंग बॉक्स आपको मिल जाता है। अगर आप शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को यहां से अनचेक कर देते हैं तो अब किसी भी लेयर पर क्लिक करने से उसके ऊपर साइज को रिसाइज करने या रोटेट करने के लिए वह बाउंडिंग बॉक्स आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना होगा, तभी आपके पास वह बाउंडिंग बॉक्स आपको प्राप्त होगा। इसलिए शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को आपको यहाँ हमेशा ऑन करके रखना है। इसके बाद यहाँ आगे आपके पास अलाइन के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ कुछ टेक्स्ट की लेयर मेरे पास है, इनको अलाइन करवाने के लिए सबसे पहले शिफ्ट या कंट्रोल के साथ इनको सिलेक्ट करना होगा। अगर इन्हें आपको लेफ्ट साइड में अलाइन करवाना है तो अलाइन टू लेफ्ट पे क्लिक करने से ये लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएंगे। इसी तरह से अलाइन टू सेंटर पे क्लिक करने से ये सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। इसी तरीके से अलाइन टू राइट में क्लिक करने से ये राइट साइड में अलाइन हो जाएंगे। इनके बीच का डिस्टेंस मेंटेन करना है तो डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल पर क्लिक करके इनके बीच का डिस्टेंस मेंटेन किया जा सकता है। इसी तरह शेप को अलाइन करने के लिए भी आप इसका यूज ले सकते हैं। यहाँ सबसे पहले शिफ्ट या कंट्रोल के साथ आप मल्टीपल लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इन ऑब्जेक्ट को आपको अलाइन करना है तो अलाइन टू लेफ्ट पे क्लिक करने से आप लेफ्ट साइड में अलाइन करवा सकते हैं। अलाइन टू सेंटर पे क्लिक करने से आप सेंटर में अलाइन करवा सकते हैं। अलाइन टू राइट पे क्लिक करके आप राइट साइड में इनको अलाइन करवा सकते हैं। और इनके बीच का डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल पर क्लिक करके आप इनके बीच का डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद आर्टबोर्ड टूल का यूज लेने के लिए सबसे पहले आर्टबोर्ड टूल को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूरे पेज का सिलेक्शन लेंगे। पूरे पेज का सिलेक्शन लेने के बाद आपको पेज के चारों तरफ प्लस का चिन्ह देखने को मिल रहा होगा। अगर इस प्लस के चिन्ह पर आप क्लिक करते हैं तो सेम साइज का आर्टबोर्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में आप क्लिक करेंगे उस डायरेक्शन में सेम साइज का आर्टबोर्ड आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आपको सेम साइज का आर्टबोर्ड नहीं चाहिए, आपको इसी आर्टबोर्ड की साइज को बढ़ाना है, तो इस एंकर पॉइंट को यहाँ से पकड़कर जैसे ही हम खींचते हैं तो आप इसके माध्यम से इस पेज की साइज को भी आप बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हम आर्टबोर्ड और मूव टूल का फोटोशॉप में यूज लेते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डिजिटल स्क्वायर। थैंक यू।